8,200 लोग देख रहे हैं। आई एम श्योर कि इसमें कई कई हजार जो है वो हमारे मोमिन भाई भी देख रहे होंगे। मेरा सवाल करने का मकसद ये है कि मैं इनके अंदर की रैशनैलिटी को परखना वो चाहता हूँ पढ़ना या ही नहीं, जगाना चाहता हूँ, सबसे बड़ी जगाना बात है कि चाहता वो हूँ। जानना ही नहीं चाहते। वो खुद अपने ऊपर प्रैक्टिकल करे ना कि अगर ठीक है अल्लाह पाक सच में कुछ देते हैं, या सच में कुछ वो वादा के पक्के हैं, या सच में वो जो वादा कर रहे हैं कि वो हम ये देंगे वो देंगे, क्या वो सच में है? वहां तो बोल रहे हैं अल्लाह पाक कि मतलब 100% तुम्हारे लिए जन्नत है, ठीक है। तो कम से कम यहाँ उसके मान लीजिए एक बात बोल रहे कि चलिए कोई उस पे मतलब मुस्लिम ना होकर कोई गैर मजहब उस पे मतलब बुरी तरह उसको टॉर्चर कर रहा है, या उसके इस्लाम को बुरा भला कह रहा है, या फिर उसके मस्जिद पे भगवा लहरा रहा, कुरान को जला रहा है, तो कम से कम 1% भी तो अल्लाह को सामने आना चाहिए, कुछ तो करना चाहिए, मतलब कुछ 1%। जैसे अल्लाह वादा कर रहे हैं कि हम 100% तुमको जन्नत देंगे और वहाँ सब कुछ देंगे, तो यहाँ जो आपका बुनियाद है, जिसपे मर मिटने को लोग तैयार है, हर मुस्लिम कुरान पे, नमाज पे, नबी पे मर मिटने को तैयार है। जब इसके शान में गुस्ताखी हो रहा है, तो आदमी क्यों ये कदम उठाए कि किसी का कत्ल कर दे, या किसी ये फैसला हम क्यों लें? ये अल्लाह का मामला है, तो अल्लाह खुद लेना फैसला, को क्या करना है? बिल्कुल तो जब बिल्कुल ये बिल्कुल बातें इन लोग को नहीं समझ में आ रही है, तो फिर ये बात कैसे समझेगा कि अल्लाह ने सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है? बिल्कुल। लेकिन चूंकि ये बात चूंकि समझ जो में है जी, लेकिन चूंकि कई सारे लोग हमको देख रहे हैं, तो मैं फिर से ये सवाल अब हमारे मुसलमान भाइयों से करना चाहता हूँ। उससे पहले एक्स मुस्लिम अब्दुल जी का एक सुपर चैट आया है, बहुत जबरदस्त सुपर चैट है। कह रहे हैं कि आई हैव कन्विंस 7 मोमिनीन्स फ्रेंड एंड नाउ दे सब्सक्राइब टू योर चैनल, वॉचिंग योर चैनल वीडियोस, मुस्लिम्स आर फर्स्ट के बारे में लालच दी जा रही है और जो डिस्क्रिप्शन बताया जा रहा है। आप देखिए कि एक इंसान, चलो थोड़ी देर के लिए मान लेते ठरकी है या नहीं है, लेकिन कौन कौन इंसान जो है वो अपने लिए एक ऐसी लड़की चूज करना चाहेगा जिसके हड्डी के अंदर का गूदा दिख रहा हो, जो 70-70 कपड़े पहन के घूमती हो? कौन पसंद करेगा यार? थोड़ा तो दिमाग लगाओ। ये तुम्हारी और एक चॉइस की नहीं चीज भी नहीं 70 मिलने वाली है लड़कियां, उधर। और 70 लड़कियां। तो इन बातों पे आप लोग गौर करिए कि क्या ये सब चीज जो है ये तुमको बेवकूफ नहीं बनाया गया है? इस पे आप लोग गौर करिए। लॉजिकल जी। सोचिए, या फिर मतलब जैसे भी उनको सोचना है वो एक तरह से सोच सकते हैं नॉर्मली भी कि क्या ये सही है, हम्म मतलब वो किस हिसाब से सही है, इस बात को खुद भी सोच सकते हैं। ना मौलवी के पास जाए, ना हदीस के पास जाए, ना कुरान के पास जाए, वो खुद एकदम नॉर्मल इंसान की तरह ये बात सोचे कि यार सच है क्या? क्या सच में होता हम्म है अल्लाह के पास जाना है? क्या सच में हूरें मिलेगी? आज तक किसी ने आकर उन्हें बताया है कि मुझे हूरे एक से भी मुलाकात हुआ है? आज तक कोई बताया है आकर? फिर कैसे बिलीव कर ले इस बात पे कि वहां 70 हूरे? आज तक एक सबूत पेश करना चाहिए उनको, अल्लाह को, कि देखो ये हाँ। तुम्हारे लिए हम गवाह भेज रहे हैं, कि देखो इसको हमने दिए थे ये ऐशो आराम, ये तुम्हारे पास आकर बताएगा कि हमने इस चीज को भोग कर आया है। तो ठीक रसूलुल्लाह है। तो देख के आए ना जन्नत जहन्नम का नजारा। तो एंजल जी, रसूलुल्लाह ने तो देख के आए जन्नत जहन्नम का नजारा। उसमें औरतों तो को भी देखा उन्होंने शायद क्या उन्होंने। किया? जी, 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 हाँ। उन्होंने क्या किया? उन्होंने क्या किया? जब उन्हें 70 हूरें फोकट में मिल रही थी, तो फिर इतनी छोटी बच्ची से शादी करने की उनको क्या जल्दीबाजी थी? हम्म उन्हें तो और 70-70 140 भी मिल जाती। क्योंकि वो हम्म तो नबी थे, अल्लाह का सबसे प्यारे थे, तो उन्हें क्या ज़रूरत थी एक छोटी-सी लड़की से शादी करने की? वो जो खेल रही थी, चाहते तो उनको अपने घर पे बेटी बनाकर उसकी अच्छी परवरिश देकर, पढ़ा-लिखा कर एक अच्छे से लाइफ सेटल करा सकते थे। फिर वो क्यों किए हम्म उनसे निकाह? दूसरी नंबर हम्म जो हम्म। जिनसे कहते हैं कि 40 साल की वो जो थी एक उनकी बीबी, खदीजा। उनसे वो क्यों शादी किए? जब उनसे उतना हाँ, खदीजा रज़ी अल्लाह, तो उनको अपनी माँ के तौर पर रख सकते थे घर पे। हम्म उनसे माँ का ज़रिए प्यार कर पा सकते थे, माँ का दुलार प्यार भी पा सकते थे। उ उनको एक अच्छा उनको बीवी ही क्यों बनाना था? हम्म। देखो साहिल भाई एक मिनट जब सुनो। सत्तर हो रहे मैं तो क्या बोल रहा हूँ, ये नबी जो ने क्या किया? जी जी, मुन्ना भाई बोलो आप। ये 40 साल की उम्र वाली जो खदीजा से शादी की थी ना, इसके हम्म बारे में अगर अपन किसी मौलाना का बयान सुनेंगे तो मौलाना क्या बोलते हैं मालूम है क्या? हम्म आज के तारीख में तुम, आज के टाइम पे तुम ऐसा एक बताओ जो 25 साल की औरत से शादी करे, ऐसा एक हम्म भी लड़का बताओ।
वो तैयार होएगा क्या, राजी होगा क्या? वो तो हमारे हुजूर की शराफत थी कि वो राजी हो गए, हाँ समझे। अगर ऐसा कोई भी लड़का रहेगा और उसको अच्छी खासी नोट वाली बिजनेस वुमेन मिलेगी, समझे, हाँ कोई भी अच्छे खानदान की एकदम मिल गई, समझो एकदम ऊंचे खानदान की मिल गई जो बिजनेसमैन फैमिली से है, तो कोई भी हाँ बोलेगा हाँ भाई। बोले कितने साल जिएगी, उसके बाद में तो सब अपना ही है, समझे। समझे कि नहीं। तो ये भी सही शादी बात है। तो ऐसी थी ना, ना उनका खदीजा का ना उन्होंने कभी रिलीजन चेंज किया, वो तो कैथलिक थे, हाँ मरे भी कैथलिक ही मरी वो, बराबर। हाँ रसूलुल्लाह के पास तो काम थे नहीं स्टार्टिंग में कुछ भी, तब उनको इनके इधर काम मिला, हाँ खदीजा के इधर काम करते थे वो, तो उनसे शादी कर ली, समझे। वो भी वो खदीजा के डैडी अब जो फादर थे वो अपोज करते थे उसके कि नहीं शादी नहीं करनी है करके, उसकी भी एक अलग स्टोरी है, समझे। हाँ कि है ना, वो उसको तारीख की दारू, किताबों में हाँ मिल उसको जाती कुछ है। दारू वारू पिला के उसको टाइट करके बिठा दिया एक कोने में और शादी कर ली थी इन लोग ने, हम्म। समझे। और जो भी जी कुरान का जो भी ऑथर है, रसूलुल्लाह जन्नत देख के आए, आपने बोला रसूलुल्लाह देख के आए जन्नत और दोजख, बराबर। हाँ मेराज के वाक्य के अंदर वही घोड़े पे गधे पे गाय पे भेज के वो उड़ के जाके देख के आ गए, डायरेक्ट बिस्तरे पे लैंड, बिस्तरे से जा गए जहाँ वो बाईपास सर्जरी हुई थी ना हार्ट की, भाई बाईपास सर्जरी हाँ हुई थी ना हार्ट की, उसमें ईमान डाला, पहले खाली किया, सीना फाड़ा, तो बाईपास हाँ सर्जरी हाँ नाम रखा है मैंने उसका, मुन्ना समझे। बोले उतना हुआ, बिल्कुल, अच्छा हम भी ऊपर देख गए, करके सुबह वापस सुबह आ गए, दिमाग करके समझे। जन्नत से ही तो आते कुरान हैं। तो कुरान का ऑथर ही मोहम्मद रसूलुल्लाह, कुरान के ऑथर ही है, लिखने वाला ही कुरान। हाँ अल्लाह से डरो, थर्ड पर्सन की जो अपन बात कर रहे थे उस दिन, थर्ड पर्सन यही आदमी है हाँ जिसने कुरान लिखी है। फिर ये कुरान में हाँ जो भी लिखेगा वो अपने को मानना है, ईमान वालों को। हाँ इसने हाँ जन्नत किसने सही देखी, रसूलुल्लाह ने देखी जन्नत, हमको थोड़ी मालूम और किसने देखी है, सही बराबर। बात क्योंकि है। कुरान नहीं के आप ऑथर ही वो है, जो उन्होंने लिखा है वो फाइनल लिखेला है उसके अंदर, तो हमको अच्छा तो उस पर एंजल जी भरोसा कुछ करना ऐड, है। एंजल जी कुछ ऐड करना चाह रही थी आपकी बात पे। जी एंजल जी। जी, कह रहे उनको मतलब नबी को छोड़कर उनका गुज़रे हुए तो मतलब इतना साल हो गया, तो हम लोग कैसे मान लें? जब हम लोग का परछाई तक नहीं देखे तो उनका बात को क्यों अमल करें? ठीक है, अब हम्म दिखाएँ ना किसी को फिलहाल में जो मेरे दादाजी जिनको पता होगा कि हाँ, हमने देखा था एक बंदा आया था जन्नत से घूमकर, तो हम अपनी दादा हम्म की बात ज़रूर मानेंगे। मतलब इतने हम्म 1400 सालों में से तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, आज तक कोई चमत्कार हम हम्म, देखे ही नहीं है अल्लाह पाक का कि हाँ, चलो आज ये कुरान यहाँ जलाया गया तो अल्लाह ने ये कंकड़ फेंका या कुछ फेंका या फिर एकदम डायरेक्ट मतलब उसको मार ही डाला, ठीक है? ऐसा तो हम्म। कुछ होता नहीं है। ये अगल-पागल जाकर काटता है, मारता है, बकलोल लोग। बकलोल। अच्छा हेल्प ये अल्लाह हेल्पलेस है, अल्लाह को एक आदमी लगता है इधर काम करने के लिए, नहीं तो अगर वो खुद सब कुछ कर सकता था अपन एक्स मुस्लिम बनते ही नहीं, अगर वो सब कुछ कर सकता था अल्लाह तो, सही नहीं, समझे। बात है। बिल्कुल, अल्लाह को नीचे बिल्कुल। आदमी लगते हैं। जी, और ये चारपाई सब से इसका जवाब कहाँ है मालूम है, ये जन्नत का जवाब कहाँ मिलेगा आपको मालूम है साहिल भाई। हाँ किधर किधर। कभी कभी कोई सपना आए, कभी किसी को भी सपना अगर हाँ किसी को आया, तो हम्म वो हिंदी में सपना लिख के मत डालना, यूट्यूब पे सर्च करना कि ख्वाब में हाँ ये दिखा, समझे क्या। हाँ। हाँ, सपनों की 50 मौलाना की ताबीर क्लिप है उसके अंदर। दीजिए बस मतलब गाफिल कि बस गाफिल नहीं होना कंटिन्यू चाहिए। जी, अल्लाह जी, के एकदम जिक्र एनी से गाफिल नहीं टाइम होना हाँ, चाहिए। हाँ। जुबान अच्छा पर इसमें तर अभी रखिए जो अल्लाह अकबर से। जी। अच्छा ये जो मुन्ना अभी जितने लोग देख रहे हैं 8,800 लोग, आप लोग एक चीज जो मुन्ना भाई ने अभी बताई कि भाई सुबह शाम वो पढ़ते रहते थे और जब बाथरूम में चले जाते तो वहां तो अलाउड नहीं है पढ़ना, लेकिन चूंकि इतना पढ़ते थे कि वो फिर एक रोकना मुश्किल हो जाता था कि यहाँ पे नहीं पढ़ना है। तो अगर आपको ये देखना है तो ये खास करके जो तबलीगी जमात वाले जो रास्ते में घूमते हैं जी, जी। उनके जुब्बे में ऊपर जो है वो थोड़ा सा मिसवाक अच्छा मुन्ना भाई डिस्कनेक्ट हो गए हैं, कुछ इश्यू हुआ है। जी एंजल जी और क्या आपको लगा कि इस्लाम में सही नहीं है जिसकी वजह से आपने फिर एक फाइनल फैसला लिया कि यानी आपको इस्लाम छोड़ना है। जी, इसमें ना मतलब कि लड़कियों को पढ़ाने पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता है, ठीक है? सबसे बड़ी मतलब मुसलमान में बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो कि ओल्ड ही चला आ रहा है, जो पहले मतलब 1400 साल पहले तय किया गया था, वही सेम हम्म चीज़ आज भी सब पे लागू किया जा रहा है। ये चीज़ मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आती है, ठीक है? हम्म लोग तो कहते हैं कि हाँ, मुस्लिम का मतलब ना कोई पीएम है, ना कोई आईएएस है, ना कोई
ये है ना कोई वो है, लेकिन वो पढ़ाना ही नहीं चाहते हैं किसी को, ठीक है। और अगर मतलब हर जगह वो अपना ही रूल थोपते हैं, जैसे कि स्कूल जाओ तो हिजाब लगा कर जाओ, अगर हिजाब नहीं लगा के जाना है तो फिर सीधा घर पे बैठ जाओ। अगर तुमने अच्छी पढ़ाई की है तो बैंक में जॉब मत करो, तुमने अच्छी पढ़ाई की है तो तुम मतलब एयर होस्टेस नहीं बनो, क्योंकि उसमें मतलब थोड़े छोटे कपड़े पहनने पड़ते हैं, ये सब मतलब हर जगह से जो कुछ कर सकती है लड़की, मतलब फुल स्टॉपेज, मतलब उसको उड़ने का पंख जो होता है बचपन में ही काट दिया जाता है। बिल्कुल भी आजादी नहीं है। वो एक आज, हाँ, कोई भी मुस्लिम लड़की ये शान से नहीं बोल सकती है, हम लिख कर कह रहे हैं, उसके अंदर भी एक घुटन होती है, ठीक है, कि हम जो लाइफ जी रहे हैं वो एक कष्ट वाली है, वो एक लाइफ जो एक घुटन सी है, क्योंकि उसको पता है कि बहुत सारी चीजें उसके मर्जी के खिलाफ होती है, बहुत सारी क्या मतलब 99%, ठीक है, मतलब वो उसकी मर्जी के खिलाफ ही होती है। वो नहीं चाहती हिजाब करना, फिर भी उसे हिजाब करना है। वो नहीं चाहती है मतलब टाइम टू टाइम नमाज पढ़ना, फिर भी उसे पढ़ना है। वो चाहती है गाना सुनना, लेकिन उसे नहीं सुनना है। वो चाहती है डांस करना, लेकिन उसे नहीं करना है। वो चाहती है अच्छा एजुकेशन लेकर कोई जॉब करना अच्छा सा, लेकिन वो नहीं कर सकती है, ठीक है। वो चाहती है अपने भाई से बहनों से हंसकर बात करना, लेकिन उसे नहीं करना है। मतलब हद से ज्यादा पाबंदी है। मुझे ये चीज बिल्कुल पसंद, ऐसा लगता है जब हम नमाज पढ़ते थे तो मुझे ऐसा लगता था कि हम इंसान ही नहीं है। सच्ची बता रहे, मुझे ऐसा लगता था कि हम इंसान ही नहीं है, क्योंकि सुबह उठते थे 4 बजे सुबह से लेकर मतलब कि दिन भर हमको रोजा नमाज किताब, ना तो मतलब कि यहाँ तक कि बन बनाना नहीं है। लड़की को एक जूड़ा होता है ना, वो लड़की लोग बनाना चाहती, क्योंकि उसको गर्मी के टाइम में नमाज पढ़ने पे बाल जब लटकता है ना तो उसको क्या मतलब महसूस होता है, वो एक लड़की ही बता सकती है। मतलब गर्मी हो बल्कि रही है ऊपर से। जी। हाँ, ये पॉइंट मैं ऐड कर दूं क्योंकि 8,500 लोग देख रहे हैं। एक चीज ऐड कर दूं क्योंकि हो जी। सकता है कि बहुत सारे मुसलमानों को भी ये ना पता हो। अ, जी। यानी अगर आप जो वो जूड़ा बोलते हैं ना, उसको जूड़ा या चूड़ा, जो जी। हम लोग के मुंबई में चोंडा बन बोलते हैं जुड़ा उसको, जुड़ा। बन बन। तो जी। आप देखिए कि अगर वो ये साइड पे अगर वो बन लगाती है या चूड़ा बांधती है, तो उस जी। पे भी लानत भेजी गई है यहाँ पे। ये हाँ, नमाज यानी ही नहीं क्या होगा है ये? उसका। क्या है ये? वही, मतलब अगर और कोई लड़की उस टाइम कोई जब लड़की नमाज अगर पढ़ती यहाँ पे चूड़ा बांधे तो उस पे लानत, अजीब है यार। जी जी एंजल जी। क्यों बांधती है उसका भी रीजन है ना, वो क्यों बांधती है जूड़ा, क्योंकि गर्मी में एक तो मतलब पारदर्शी एक कपड़ा होता है, मतलब पतला सा, वो उसको दुपट्टा ओढ़कर उसको नहीं नमाज पढ़ना, उसे गाढ़ा सा दुपट्टा पढ़ना है, पूरे झपा हुआ होना चाहिए जिससे आर पार ना दिखता हो, उस टाइप का दुपट्टा ओढ़कर नमाज पढ़ना हो। मान लीजिए हम्म कि आप नमाज पढ़ रहे हो, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है और लाइट चली गई, ठीक है, तो ऊपर से हम्म पूरे पीठ पे लड़की का बाल बिखरा हुआ है, ऊपर से उतना सारा मोटा चादर उस पे वो लपेटी हुई, मतलब उसको सोचिए कितना गर्मी लगता है। इस वजह से लड़कियां हम्म जो है बन बना लेती है ताकि बाल उसको ना चुभे और गर्मी नहीं हम्म लगे, लेकिन उसमें भी बोल दिया गया है कि ये गलत है, हम्म ठीक है। हाँ, और अगर बाई चांस अगर लड़कियां का मतलब थोड़ा सा पैर अगर कोई कपड़ा वो कंफर्टेबल पहन कर है, तो वो चाहे हम्म। कि उसी कपड़ा में नमाज पढ़ ले तो नहीं, ये भी नहीं हो सकता है। मतलब घुटने तक देख। ही पहनना है, पूरे नीचे तक ही हम्म झपा हुआ होना चाहिए। हाँ, और अगर नहीं हम्म। हो रहा है तो फिर एक पर्सनल कपड़ा रखो जो तुम नमाज पढ़ने के टाइम पहनो, फिर उसको उतारो, फिर दूसरा कपड़ा पहनो, फिर तुम ऑफिस जाओ। इतना किसके पास टाइम है? बिल्कुल। अच्छा प्रीति वुमेन जी, अगर आप सुन रही हैं तो मैंने डिस्कॉर्ड पे आपको लिंक दे दिया है, आप जुड़ सकती हैं। अच्छा इसमें और एक चीज एंजल जी के मुसलमान औरतें जो है जी। वो आईब्रो भी नहीं बना सकती, हालांकि कई सारी मुसलमान औरतें जो है वो सरासर नबी की इस बात को नहीं मानती है या इसकी खिलाफ वर्जी करती है। वो आईब्रोज बिल्कुल बनाती है, लेकिन आईब्रो बनाने पर भी अल्लाह के रसूल ने लानत भेजी औरतों पर। ये चीज आपको पता थी? जी, आईब्रो बनाने पे लानत भेज दी है। ऑपरेशन जो होता है बच्चे बंद करने का, उसको भी नहीं कराना है। चाहे तो औरत, एक लड़की की या एक औरत का मतलब जान चली जाए, लेकिन उसे ऑपरेशन नहीं कराना है। अगर हम्म किसी कारण से मतलब मेडिकल प्रॉब्लम के कारण अगर किसी डॉक्टर ने उसे सजेस्ट कर दिया कि आपको ये कराना ही है सर्जरी, और अगर उसने करा लिया तो उसके हाथ का पानी पीना हराम कर देता है ये मुस्लिम लोग। उसके हाथ का अच्छा। खाना तक नहीं खाता है। हाँ, हम्म चाहे वो बच्चा पैदा करते-करते वो मर जाए। मुझे ये सब चीज़ें बिल्कुल नहीं,
आती है, ठीक है? हम चाहते हैं कि अल्लाह पाक लड़का को भी बनाया और लड़की को भी बनाया, फिर 2 नियत क्यों? सारी के सारी जुल्म हम लोग पे ही क्यों? कुछ हम ही क्यों झेले? अब फिर भी लड़की बददिमाग है, फिर भी लड़की कम अकल है, फिर भी लड़की को जानवर की तरह ट्रीट करो, क्यों? अभी को क्या अल्लाह ने पैदा किया था कि उनको भी एक औरत ने ही पैदा की थी? बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, मुझे हमारे यही साथ प्रीति ह्यूमन जी भी जुड़ी है। प्रीति ह्यूमन जी, आपका इस्तकबाल। जी, आदाब। आदाब। अच्छा, आपने सुना होगा हमारी एंजल जी जो है बड़े बेबाक तरीके से उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई कि ट्रीटमेंट कैसा होता है फीमेल्स का, और उसके बाद जो एक्चुअल टेक्स्ट में जो चीज़ें लिखी गई है जैसे आईब्रो के बारे में, और वो नमाज पढ़ते वक्त पूरे अपने आप को ढक फिर से जुड़ेंगी। जी मुन्ना भाई। हाँ, तो ये ऐसे बहुत सारे ये सब है, और ये इसको कोई फॉलो भी नहीं करता है। हाँ, अगर तुम इस्लाम फॉलो कर रहे हो ना, आईब्रो तो कई सारी नहीं, आईब्रो तो मुस्लिमा जो है वो तो बनाती है। पाकिस्तान के तुम सीरियल्स देखो, पाकिस्तान के जो इन लोग ड्रामा बोलते हैं ना, अपने एकता कपूर वाले सीरियल रहते हैं, वैसे पाकिस्तान के सीरियल देखो, समझे? इन लोग इंडिया का कॉपी करके उधर सब आईब्रो भी लड़की लोग के सब परफेक्ट एकदम, समझे? मुंह पे अभी इस्लाम से देखा जाए, तुमको पर्दा करना ही है तो बाबा पूरा ढकने का रहता है। जैसा अफगानिस्तानी औरत लोग कैसा ढकते हैं कि आंख के ऊपर भी जाली रहती है उनके, आंख भी किसको दिखे नहीं, समझे? तो वो उन लोग, मैं बोला ना, उन लोग एक्चुअली इस्लाम फॉलो करते करके उन लोग अपनी बीवियों को वैसा ढक के रखते हैं, समझे? तुम ऐसा ढक के रखो ना, इस्लाम इस्लाम चिल्लाते रहते हो ना, तो ये भी इस्लाम का एक बेस है। सही बात, समझे? अगर ये अगर तुम घर पे जबरदस्ती करने जाओगे ना, तो बीवी लोग घर पे से निकाल डालेगी, बोलेगी तू जो मौलाना गिरी कर रहा है वो जाके मस्जिद में कर, इधर मत कर। समझे बात को? हाँ, तो ये सब औरत लोग इधर अपने इंडिया में कितने लोग है बिना बोल के घूमते। अरे तो वो उनका मामला देखो ना, सना खान जी जो है, एक मिनट एंजल जी, आपको मैं मौका दे रहा हूँ। वो सना खान जी जो है और वो मुफ्ती अनस, वो जो तुमने फिर से एक बार रिपीट करो, अगर मुल्ला जो है या मोमिन जो है घर पे औरत को अगर बोला तो क्या बोलेगी वो? हाँ, भगा डालेगी भाई डायरेक्ट घर से, निकल तेरी मौलाना गिरी मस्जिद में कर, इधर मत कर। अभी क्या है, ये सना खान का एग्जाम्पल सबसे बेस्ट है भाई, समझे क्या? इसको आदत है कैमरे के सामने अक्खा दिन, समझे? अभी इस्लाम में अगर फोटो अलाउड रहती, चलो वो टाइम पे कैमरा नहीं था मोहम्मद रसूल के टाइम पे, लेकिन वो टाइम पे आदमी हाथ से पेंटिंग तो कर सकता था ना। कितने जुने पेंटिंग मिलते हैं, स्टोन पे बने हुए पेंटिंग मिलते हैं, समझे? पत्थर को पत्थर से घस के बनाए हुए पेंटिंग मिलते हैं, समझे? तो कोई तो कलाकार रहेगा ना वो टाइम पे भी, अजूबा रहेगा ना, एक आध चित्र बनाने वाला, फोटो बना। तो इस्लाम ने क्या कर दिया, फोटो अलाउड नहीं है इस्लाम में, फोटो खींचना अलाउड नहीं है, तस्वीर खींचना अलाउड नहीं है, तस्वीर घर में लगाना भी अलाउड नहीं है। भले कोई भी जानवर की तस्वीर रहेगी ना, वो घर में लगाना अलाउड नहीं है। बोले कयामत के दिन जो जानवर की तस्वीर लगाएगा ना, वो जानवर खड़ा हो जाएगा तेरे सामने, समझे? भले शेर रहेगा तो शेर खड़ा हो जाएगा, कुत्ता रहेगा तो कुत्ता खड़ा हो जाएगा, समझे? नहीं ऐसा है तस्वीर अलाउड नहीं। हाँ, ऐसा है कि जो तस्वीर आप बनाओगे तो अल्लाह फिर कयामत के दिन आपसे मुतालबा करेगा कि भाई ये जो तूने तस्वीर बनाई थी इसको जिंदा करके बता। भाई ये तो नेक्स्ट स्टेज है, ये तो नेक्स्ट स्टेज है, समझे? अभी ये सब स्टोरी कैसा है, हम मुस्लिम पैदा हुए हैं भाई, समझे? तो घर में मौलाना आएंगे घर में, तो वो स्टोरी सुनाएंगे, कभी मस्जिद में स्टोरी सुन ली, समझे? तो ये सब ऐसी स्टोरीज है सब, तो जो सुन के बचपन से बच्चे लोग को हैमर करके दिमाग में डाला रहता है। सना खान ने क्या सना खान को आखा दिन फोटो खींचाने की आदत थी भाई उसको, समझे? अभी वो उधर भी है, तो अगर तू इतना इस्लाम के अंदर गई है, तो पर्दा मतलब तू पूरा के पूरा तेरा चेहरा तो दिख ही रहा है, खाली बुरखा पहनती है अंदर। अरे मालदीव का एक क्लिप डाला था, उसमें ऐसा लगता था अंदर कुछ पहना ही नहीं है, खाली बुरखा ही पहना है उसने, समझे? समझे? तो वो जो मुफ्ती है ना, उसको छिछोरा बना दिया है उसने, वो मुफ्ती भी छिछोरा ही रहेगा, समझे? पहले मुफ्ती को मैंने भाई बोली थी, क्या उनका नाम अनस भाईजान, ये करके दो करके, और उसी मुफ्ती से मुफ्ती ने शादी कर लिया वही लड़की से, पहले भाईजान बोल के घूम रही थी, समझे? और ये रिश्ता कराया है मौलाना तारिक जमील ने। अरे समझे? ये रिश्ता कराया है मौलाना तारिक जमील ने। ये नहीं मालूम था मुझे। हाँ, वो सेलिब्रिटी लोग का खास मौलाना है भाई।